कल मैंने वीडियो में आपको आव्यूह के प्रकार, आव्यूह की परिभाषा, मैट्रिक्स ये सब के बारे में चर्चा किया था। आज हम आव्यूह के योग के बारे में करेंगे कि अगर दो आव्यूह है तो कैसे उसको योग करेंगे, कैसे उसका अंतर करेंगे। तो इसी क्रम में पहला जो हमारा आज का वीडियो होगा वो क्या है कि आव्यूह के योग, आव्यूह की संख्या है, आव्यूह का योग, आव्यूह का योग। ये दो आव्यूह हैं तो योग करने के लिए ये रूल होना चाहिए कि फर्स्टली क्या है कि यदि दो आव्यूह को हम तभी ऐड करेंगे जब दोनों आव्यूह के क्रम क्या हो, कोट क्या हो, समान हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, या जैसे अगर एक आव्यूह है, मान लीजिए पहला आव्यूह ए अगर हमारा दिया गया है कि मान लीजिए फर्स्ट कीजिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं आपको। जैसे दिया गया है 2 3 4, 2 3 4 0 2 1 5। अब दूसरा आव्यूह जो है हमारा बी, इसमें दिया गया है -1 4 6 7 3 -4। अब ये इसके संगत तत्व है यानी एलिमेंट्स। अब इसका क्रम देखिए क्या है कि कितने पंक्ति हैं, 1 और 2 पंक्ति हैं, यानी 2 गुणे कितने स्तंभ है, 1 2 और 3, यानी ये 2 गुणे 3 क्रम का है। अब योग करना है तो ये भी 2 गुणे 3 क्रम का होना चाहिए। यहाँ भी 1 और 2, 2 गुणे और 1 2 3, ठीक। अब इनका योग जब करेंगे, दोनों आव्यूहों का योग, तो कहलाएगा क्या, a प्लस बी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उनके संगत तत्वों को, संगत तत्व को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब संगत तत्व को जोड़ने का मतलब अगर a प्लस बी हमको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि 2 और प्लस, क्योंकि एलिमेंट्स -1 है तो प्लस का 3 प्लस 4 4 प्लस 6, ऐसे हम 0 प्लस 7 2 प्लस 3 5 प्लस -4, ठीक। अब ये जो होगा हमारा यहां से इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी 2 1 अर्थात 2 1 हो जाएगा। यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 - 4, ठीक। अब क्या होगा, फिर यहां से 1 7 10 7 5 और 1। अब इसका क्रम देखते हैं तो 1 और 2 गुणे 1, यानी कहने का तात्पर्य आव्यूह के क्रम और कोट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और योग, जब हम आव्यूह का योग करते हैं तो इनके संगत पदों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपको दोनों आव्यूहों का कोट समान होना चाहिए, ठीक। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यदि यम गुणे यन क्रम के 2 आव्यूह ए व बी का योग आव्यूह उनके संगत अवयवों के योग, संगत अंगों का योग करने पर प्राप्त होता है। ओके, इनका क्रम
भी यम हुए यन का होगा। ओके, ये हमारा है कि अवयवों का योग। हम अवयवों का योग कैसे करते हैं, इस तरह से करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि अवयवों का अंतर, अवयवों का अंतर, दो अवयवों का अंतर। दो अवयवों का, यदि यम और यन क्रम के दो अवयव ए व बी का अंतर अवयव उनके संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होता है। इनका क्रम भी यम हुए यन का होगा। जैसे लाइक अगर मान लीजिए दो अवयव है, एक अवयव है हमारा 6, 7, 8, 5, 4, 3, -2, -1, 0। ये किस टाइप का है, 3 हुए 3 का। बी हमारा है मान लीजिए 5, -1, 6, 3, -2, -5, 4, 3 और मान लीजिए 6। ठीक, ये हमारा भी 3 का है। अब इसका हमको अंतर ज्ञात करना है, तो इसका अंतर निकालने के लिए हमने क्या कहा, यदि यम क्रम के दो अवयव ए व बी का अंतर अवयव उनके संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होता है। संगत अवयव का मतलब जो इनमें है, जैसे अब इसको हम प्राप्त करेंगे a माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a माइनस बी, अर्थात a माइनस बी का तात्पर्य हो गया 6 - 5। ठीक, फिर क्या हो गया 7 -1। ठीक, फिर क्या हो गया 8 - 6। यहां से 5 - 3, 4 - -2, 3 - 5, यहां से -2 - 5, -1 -3, 0 -6। अब क्या हो जाएगा, देखिए 6 में से 5 जाएगा 1, यहां से 2, यहां से 2 जुड़ जाएगा -7, यहां से 7 और माइनस प्लस यानी 8, यहां से 4 6 हो गया, यहां से -4, 2 प्लस 8 हो जाएगा और यहां -6। इस तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा हो गया दो अवयवों का अंतर। तीसरी चीज इसमें है कि यदि हम ऋणात्मक अवयव, ज्ञात अवयव का ऋणात्मक, ज्ञात अवयव का ऋणात्मक, ज्ञात अवयव का ऋणात्मक, ऋणात्मक जैसे लाइक ये हमारा ज्ञात अवयव है, इसका हमको ऋणात्मक अवयव निकालना है, यानी -a निकालना है। क्या निकालना है, -a। जैसे इसका ऋणात्मक अवयव -a से प्रदर्शित करेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस यहां लेकर के 6 7 8 5 4 3 -2 -1 और 0। अब इसका मतलब हो गया कि ऋणात्मक अवयव ज्ञात करने के लिए इसके प्रत्येक अवयव को चिन्ह माइनस करने यानी माइनस को लागू करेंगे, तो क्या हो जाएगा -6 -7 -8 -5
-4 -3 प्लस 2 1 -3, यानी ये इसका होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है उसके प्रत्येक अवयव में से ऋणात्मक कर देंगे। दूसरा, अब आता है किसी आव्यूह का किसी सदिश से गुणनफल। किसी आव्यूह का किसी अदिश से गुणनफल। से गुणनफल। ठीक, जैसे एक आव्यूह दिया गया, मान लीजिए कि एक आव्यूह हमारा दिया गया है 2 4 6 7। ठीक, ये हमारा आव्यूह दिया गया है। अब इसमें हमको क्या करना है कि मान लीजिए 3 से गुणा करना है, हमको निकालना है 3a। क्या निकालना है? 3a निकालना है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ से 3a बराबर हो जाएगा 3 और जो ये 2 4 6 और 7। अब इसमें क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट गुणा करें सभी पदों में, 3 का गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 18 और 3 7 21। ठीक, इस तरह से हम ये कार्य करेंगे। अर्थात लेकिन इसमें लिखना है अगर आपको तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? किसी अदिश के से किसी अदिश के तथा आव्यूह ए बराबर aij के गुणनफल को ka से परिभाषित करते हैं। ka से परिभाषित या प्रदर्शित भी कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अर्थात जो अदिश के से प्रत्येक अवयव को गुणा करने से प्राप्त होता है। ओके, अब इसी क्रम में हम क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज को थोड़ा सा देखेंगे। 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, यदि किसी एक आव्यूह में 5 पंक्तियां, यदि एक आव्यूह में 5 पंक्तियां 5 पंक्तियां प्रत्येक पंक्ति में तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो इस आव्यूह का अगर हम बात करें तो इस आव्यूह का क्रम ज्ञात करें। कहने का तात्पर्य है कि एक आव्यूह है जिसमें
5 पंक्तियां हैं। जैसे मान लीजिए फर्ज कीजिए हमारा कि ए है, एक आव्यूह है जिसमें 5 पंक्तियां हैं। 5 पंक्ति का मतलब कि ए बी सी डी और ई, ये 5 पंक्ति हैं। प्रत्येक पंक्ति में क्या है कि 3 अवयव है, यानी A11 A12 A13, ऐसे यहां E13। तो कहने का तात्पर्य ऐसे है। तो कहते हैं इसमें कितने अवयव हैं? हमने आपको बताया था कि अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या बराबर क्या होता है? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे कितने स्तंभ है। हाँ, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। मैंने स्कूल में हूं, स्तंभों की संख्या अर्थात कितने पंक्ति हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 पंक्ति निकाले, 5 पंक्ति तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव, यानी 3 अवयवों का मतलब क्या हो गया कि 3 स्तंभ, यानी 3 अर्थात 15 है। कितना है? 15 एलिमेंट्स। ठीक है, 15 एलिमेंट्स हो गए, यानी उसका आपको निकाला था अवयव का, उसका क्रम निकाला था। सॉरी, ये तो अवयव की संख्या हो गई। क्रम क्या हो जाएगा? क्रम बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3। क्या हो जाएगा? 5 गुणे 3। ओके, इसका दूसरा है एक आव्यूह में 12 अवयव हैं, उस आव्यूह में सभी संभव क्रम ज्ञात है। इसका दूसरा पार्ट बी वाला, बी पहले का बी पार्ट कह रहे हैं अवयवों की संख्या। आव्यूह में, आव्यूह में अवयवों की संख्या सभी संभव क्रम, सभी संभव क्रम। तो पहला क्रम क्या हो जाएगा कि 1 गुणे 12। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 6, तीसरा 3 गुणे 4, चौथा 4 गुणे 3, 6 गुणे 2 और 12 गुणे 1। ठीक है, इतने इसके संभव क्रम होंगे। ठीक, अब इसका कार्य है, एक आव्यूह में 5 अवयव हों तो सभी के संभव क्वेश्चन, उसमें दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं क्या कि एक आव्यूह ए आई जे बराबर का रहे हैं द्विगुणे क्रम का है। किस क्रम का है? 2 into 2। तो इसकी रचना करना है। क्या करना है? रचना करना है। रचना करना है। जबकि दिया गया है ए आई जे इक्वल आई प्लस 2j, आई प्लस 2j। अब देखिए द्विगुणे में यानी 4 अवयव निकालना। पहले निकालेंगे A11, A11 यानी इसका मतलब 1 प्लस 2 into 1 अर्थात 3। A12 निकालेंगे तो 1 प्लस 2 into 2 अर्थात 5। फिर निकालेंगे A21 अर्थात 2 प्लस 2 into 1 अर्थात 4। फिर निकालेंगे A22 यानी 2 प्लस
2 into 2 अर्थात 4 to 6 अर्थात आप भी हो जाएगा 3, 5, 4 and 6 this answer. Okay, next question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? यदि x 2x plus z कितना रहेगा? 3x plus y, 3x minus y and 3y minus omega equal 3, 4, 2, 7. Find the value of x, y, z. Find the value. Find the x, y, z and omega. अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे? तो जब हमने आपको बताया भी कि यदि दोनों आव्यूह के कोटि यानी क्रम इक्वल हो तो सामान्य आव्यूह कहलाते हैं। अर्थात यहां से तुलना कर लेंगे तो x इक्वल 3x minus y इक्वल 2x plus z इक्वल 4 and 3y minus omega इक्वल 7. Fourth equation, first, second and third. अब देखिए यहां से क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो जब रखेंगे x का मान समीकरण 2 में तो 3 into 3 minus y equal to तो y इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस y इक्वल 2 प्लस माइनस 9 माइनस y इक्वल माइनस 7 यानी y इक्वल 7। ये हो गया। दूसरा क्या है? इस y का मान x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में तो 3 में रखेंगे 2 into 3 प्लस z इक्वल 4 तो z इक्वल क्या हो जाएगा? 4 माइनस 6 अर्थात माइनस 2। अब हमको ओमेगा का मान निकालना है तो y का मान समीकरण 4 में रख दें। 4 में रखने पर तो क्या हो जाएगा कि जो 4 में रखेंगे तो 3 into y का मान हमने 7 निकाला था माइनस ओमेगा बराबर 7 तो माइनस ओमेगा बराबर 7 माइनस 21 अर्थात ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा? 14 अर्थात ओमेगा इक्वल 14। दिस ओके सर कोविड टाइम्स। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन क्या है?